समीर न्यूज़ के प्रोग्राम एहसाब के साथ मैं हूं नजीबुल्लाह भाषानी। आज हम बात करते हैं जामपुर में बढ़ती हुई डकैती की वारदातें और पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के मुबैना तौर पर जराइम पेशा अफराद की पोश्तपनाही और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती की बुनियाद पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तबादलों और दोबारा उसी स्टेशन पर तैनाती की कहानी। पंजाब के पसमानदा तरीन ज़िला राजनपुर और राजनपुर की तहसील जामपुर इस वक्त चोरों और डकैतों के हवाले कर दी गई। आए रोज़ होने वाली मोटरसाइकिल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों में बेपनाह इजाफा हुआ। गुज़िश्ता दिनों जामपुर डेरा चुंगी पर मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी मोहम्मद इब्राहिम पिताफी के घर और कोटला रोड सिटी जामपुर से मुसल्ला डाकू लाख रुपए कैश और सोना लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए, मगर हमारी पुलिस न आज तक उन्हें ट्रेस कर सकी और ना ही कोशिश करती नज़र आई। क्या ये सब कुछ पुलिस की मिली भगत के बगैर मुमकिन है? जराइम पेशा अफराद से पुलिस के कुछ एहलकारान के राब्ते और एहलकारान के जराइम में मुलव्वस होने की बाज़गश्त भी कई बार सुनी गई। कई एहलकारान पर FIR भी दर्ज हुई, कई मुअत्तल भी हुए, मगर कुछ दिनों बाद न सिर्फ दोबारा बहाल होकर अपनी सीटों पर बुर्जमान होकर अपने खिलाफ जराइम की निशानदेही करने वाले मुद्दईयान को निशान इबरत बनाने और अपने जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते नज़र आते हैं। उनके जराइम पेशा अफराद के साथ ताल्लुकात और जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती का अफसरान बाला को भी बाखूबी इल्म है। इनके जराइम में मुलव्वस होने के बावजूद अफसरान की आशीर्वाद से ही इनकी बहाली मुमकिन होती है। इस तरह उन लोगों की बहाली, उन पुलिस एहलकारान की बहाली के बाद कोई भी शरीफ आदमी उनके खिलाफ मुद्दई बनने के लिए तैयार तक नहीं होता। हैरत इस बात की भी है कि जो मुलाजमीन अवामी शिकायत पर मुअत्तल या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, न जाने कैसे किस तरह फौरी तौर पर दूसरे स्टेशन से कुछ ही दिनों बाद अपने उसी साबका स्टेशन पर तैनात हो जाते हैं। इस तरह के कई वाक़यात मौजूद हैं। इसी तरह का वाक़या गुज़िश्ता दिन हुआ जब 15 पे कॉल की गई मुबैना तौर पर एक मोटरसाइकिल डकैती की। 15 की कॉल के बाद जब पुलिस वहाँ पे पहुँची और हमें भी बताया गया, हमें भी कॉल की गई कि यहाँ पे इस मकाम पे मोटरसाइकिल डकैती होगी, तो मैं वहाँ पे पहुँचा। जब वहाँ पे गया मैंने उनकी एक वीडियो बनाई। उस आदमी ने बताया कि कैसे वाक़या हुआ। 3 मुसल्लह अफराद थे, उन्होंने मुझसे मोटरसाइकिल छीनी। मैंने 15 पे कॉल की। ये आप सुन सकते हैं इसके अल्फाज। हाँ तो क्या मसला है मोटरसाइकिल का? क्या हुआ? तू क्या मैं सीधी खाजर आया दोस्त ने खड़े मैं थी ते वापस गया। आगो 3 बंदे लुके खड़े हैं, पिस्टल चाती खड़े हैं। 2 बंदे मेरे नाल भेड़ गए। एक गाड़ी मेरे को छिकी गए पे 15 ते कार की से पुलिस उतो करे या तो पुलिस उतो ही करवांदे बहगी। कितना बंदे बहगी? ओ हुन्ने दे रिश्तेदार नाल बहगी। कितने एक ना को तो पता है। एक बंदे को मैं जानदा। अच्छा। एक बंदे को मैं जानदा, 2 को मैं नहीं जानदा। भला हुन्ने दे रिश्तेदार थानेदार उठाई बंद बाय ते 15 पर कॉल वाला। ठीक है। कोई गाल मेरी नहीं सी सुनी। हाँ तो हुन मेरे को आखे जी तू थाने आ मोटरसाइकिल लेन देने। पूरी कौम नाल मेरा कोई चीज दा लेन देन कहनी, कहीं किस्म दा अज तो नहीं भी कोई चीज दा लेन देन कहनी। मोटरसाइकिल दिखा से ने क्या चाहती हो जनता? पिस्टल चाहती हो, पिस्टल पिस्तौल आ एक ने। अच्छा। हां कई बे ही डिठे कल्ला ताई डिठे सही त अगर पूरे आवाम डिठे एक घर दे नाल इधर खसे ने औरतां बाहर निकलन, औरतां ही चीज दी गवाही देसन। मोटरसाइकिल खसे ने मेरी कुटिया ने भिड़े हैं, चल ये चीज दी गवाही देसन। चलो अल्लाह बेहतर। जी हां ठीक है। तो इसके बाद पुलिस आई और बाकौल उस आदमी के, उस मुद्दई के कि पुलिस वाले मुल्ज़िमान पार्टी के घर पे बैठे खाना खा रहे हैं। उसके बाद मैं उनके साथ चला गया। मैंने कहा चलें देखते हैं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपका एक मुल्ज़िम है, आप बता रहे हैं कि डकैती के दौरान उसको शनाख्त कर लिया गया और वो वहाँ पे जाके खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उनके बार बार इसरार पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा मौसू वहाँ पे वाकई खाने के मज़े उड़ा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। सर काटेंगे ये क्या मोटरसाइकिल का रोल है? वो आदमी गन पॉइंट डकैती है। हाँ साफ ज़ाहिर है खा के हक के खा ना बिल्कुल बिल्कुल खा के राइट। हमने वो वीडियो चलाई और दूसरे दिन पता चला कि साहब मौसूफ को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ से वो पुलिस लाइन गए, पुलिस लाइन से उनका ट्रांसफ़र हुआ शाहवाली और शाहवाली से साहब मौसूफ, ये उनकी वीडियो आपके सामने है, तो वो दोबारा जामपुर ही तशरीफ़ ले आए। अब मुझे ये बताएं
ایک سوال ہے کہ ایک بندے کو شکایت کے اوپر ٹرانسفر کیا گیا کہ وہ ملزم پارٹی کے پاس بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، کھانے پہ پابندی نہیں ہے، باوردی حالت میں آپ 15 کی کال پہ آئے مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے، نہ کہ آپ نے جا کے جرائم پہ مبینہ جرائم پیش افراد، ہم نہیں کہتے لیکن اس کے باقول وہی لوگ تھے، آپ ان کے پاس جائے پہنچتے ہیں اور وہاں پہ بجائے اس کے کہ کوئی انکوائری کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، ان کو تھانے بلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں اس سے بھی نہیں ہے واسطہ بھائی، آپ بار بار جائیں، بار بار کھائیں، جرائم پیشہ افراد صاحب آپ کے روابط ہے نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے، آپ کے محکمے کا کام ہے، لیکن حیرت ہے کہ ایک شکایت پہ اس بندے کا ٹرانسفر ہوا اور 10 دن بعد وہ بندہ جامپور سٹی میں دوبارہ تعینات ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں اس بندے نے جس نے نشاندہی کی تھی، جس نے کمپلین کی تھی کہ مجھ سے موٹر سائیکل چھین لیا گیا، جسے بعد میں کسی اور رنگ میں ان کو حل کر دیا گیا جیسے پولیس عموماً کرتی ہے، تو اس طرح سے انصاف تو نہیں ہو سکتا، نہ انصاف دیا جا سکتا ہے۔ حکام بالا سے اتنی گزارش ہے، اتنی درخواست ہے، کئی ایف آئی آرز موجود ہیں آپ کے ملازمین کے اوپر، آپ کے اہلکاران کے اوپر، بے انتہا آپ ہی کے محکمے کی ایف آئی آرز موجود ہیں، لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ یہی ہوا ہے کہ معاملات حل ہو گئے، سال 6 مہینے گھر بیٹھے اور اس کے بعد بحال ہو گئے، ٹھیک ہے، اور اس سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کی سرپرستی مبینہ طور پر پولیس ہی کر رہی ہے۔ ایک بندہ گرفتار ہی نہیں ہوا، اس کے اوپر شکایت ہوئی، معطل کیا، 4 دن میں بحال ہو گیا، وتھ پے آ گیا، دیٹس آل۔ اتنی درخواست ہے کہ ان معاملات کی انکوائری کی جائے اور ایسی کالی بھیڑیں جو پورے محکمے کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں، انہیں محکمہ پولیس سے رخصت فرمایا جائے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جامپور میں پولیس کے وہ اہلکاران جو 2 نمبر چلان کرتے ہوئے پکڑے گئے، ٹھیک ہے، ٹیمیں آئی، چھاپے پڑے اور وہ برآمد ہوئے، اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ دوسرے دن وہ دوبارہ اسی جامپور سٹی میں تعینات ہے اور ویسے ہی 2 نمبر چلان کر رہے ہیں۔ اگلا پروگرام انشاءاللہ جامپور کے کسی سٹی کے کسی چوک میں، آپ دیکھ لیں اپنا بوائز ہائی سکول، گرلز ہائی سکول، ٹریفک چوک، رانی بازار، گنجان آبادیاں، ڈیرہ چنگی، آپ کو ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی کرتا نہیں نظر آئے گا، ہاں وصولی کرتے ہوئے پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں، جامپور بائی پاس، اپنا ماچھی والا شمالی بائی پاس، آپ دیکھ لیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو اس کے اوپر اگلا پروگرام انشاءاللہ اگلے ہفتے، فی الوقت اللہ حافظ۔